नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और इस वीकेंड मैसेज में मैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारियां लेके आया हूं। सबसे पहले बात करूंगा इंडेक्स की। निफ्टी में हालांकि लास्ट फ्राइडे आपने देखा होगा कि निफ्टी में लगभग 1% का रिट्रेसमेंट, मैं इसे अर्ली प्रॉफिट बुकिंग का एक इंडिकेशन मानता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पर आकर के ट्रेंड पूरी तरह चेंज हो रहा है। आपको निफ्टी में फ्रेश बाइंग 18,730 के ऊपर करना चाहिए और अगर आप शॉर्ट हैं तो 18,750 के आसपास अपने शॉर्ट्स ज़रूर कवर कर लेने चाहिए। बैंक निफ्टी में मैं हालांकि एक बात ये मानता हूँ कि थोड़ा अब यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए और अगर कोई गिरावट होती है तो बाइंग के मौके आपको तलाशना चाहिए। आइए, सबसे पहले मैं आपको एक जो स्टॉक और जिसके बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम मैंने थोड़े दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, जिसका नाम है स्किपर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक मैंने 80, 80, 75, 78, 82 के आसपास बताया था। इंफ्रा की कंपनी है और सबसे कमाल की बात है कि गवर्नमेंट का यहाँ से बजट तक इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी ध्यान होगा। तो ऐसी वो तमाम कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, ये कंपनी दरअसल ईपीसी पाइप और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, जो कहीं ना कहीं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ कर रखती है। लगभग 1100 करोड़ की ये कंपनी और सबसे कमाल की बात है कि स्टॉक का पीई लगभग 28 या 29 का होगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करूं तो ये लगभग 10 से 11%, यानी आरओसी यहाँ पर लगभग 11% का है। सो ये यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्टॉक्स के टेक्निकल की बात करूं तो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि समंदर में आप जो कुछ भी फेंकते हो वो वापस फिर से आपके पास आ ही जाता है। फिर से एक बार कि समंदर में आप जो कुछ भी फेंकते हो वो फिर आ ही जाता है। तो इसलिए आप अगली बार जब भी कुछ फेंकें तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक न एक दिन वो आपके पास लौट के जरूर आएगा। आज की सेशन में इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जो काफ़ी मुझे पोटेंशियल इस स्टॉक में लगती है और लगभग 3 साल का ब्रेकआउट ये स्टॉक देने जा रहा है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी विनती आपसे करूँगा कि अगर अभी भी आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप तक सबसे पहले वो सारे अपडेट्स शायद नहीं पहुंच पाए। पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी डिस्कस कर रहा हूं ये सिर्फ एक स्टडी पर्पज है, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कोई भी क्लेम नहीं, राइट, रिजर्व, सब कुछ। अगर आपको लगता है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अब इस स्टॉक के बारे में मैं अपने प्री वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो सारे फंडामेंटल्स के बारे में मैं बातचीत नहीं करना चाहूँगा। मैं सीधे इस स्टॉक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिस पे आपका ध्यान ले जाऊंगा और स्टॉक से पर्दा उठा दूं। स्टॉक का नाम है स्कीपर। मैंने शायद वीडियो में स्कीपर इंडिया प्राइवेट बोल दिया होगा। पहले स्पष्ट कर दूं कि 3 साल का ब्रेकआउट है और अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को ये स्टॉक लगभग 70 से 80 रुपए के आसपास बहुत बार आकर्षित किया होगा कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। पहले की मैं एक बात बोल रहा था कि यहां से अब आपको प्री बजट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रैली होगी वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन आपको करना चाहिए। यहां पर 2 वर्ड यूज होंगे, एक है टीएनडी। टीएनडी का मतलब होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये एक ऐसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ साथ
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए या गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट तैयार करती है। ईपीसी पाइप्स, उनकी फिटिंग्स, और वो बहुत सारे सेगमेंट्स है जिसमें एक कंपनी बहुत ही तगड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं। मैं कुछ आपको ग्लिम्स, झलक दिखाऊंगा। और एक कमाल की बात है कि दुनिया की पावर ट्रांसमिशन में जो 10 सबसे बड़ी कंपनी है उनमें से एक है ये स्किपर, लार्जेस्ट ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरर कंपनी इन इंडिया। और यही नहीं, अमंग वर्ल्ड के टॉप 10 जो लार्जेस्ट टावर मैन्युफैक्चरर कंपनी है उनमें से। ये टावर आपके सामने जो पहला फिगर मैं दिखा रहा हूं, इस तरह के टावर आपको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में, यानी यहां पे आपको ऐसी वो सारी चीजें दिखेंगी, मिलेंगी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी है वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक, ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हॉट रोल्ड स्ट्रक्चर्स, और इनका इस्तेमाल हर सेगमेंट में है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे वो पुल बनाना हो, चाहे वो रेलवे के बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करने हो, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। पोल बनाती है, पोल में सिंगल, बाईपोल, और यहां पर जिस तरह का पोल मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे ब्रिज आपने देखे होंगे, उन सारे ब्रिज में इस तरह के हिलते हुए पोल्स यूज किए जाते हैं। और कमाल की बात है कि न केवल इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर गल्फ एंड अफ्रीकन कंट्रीज में भी इस कंपनी का प्रेजेंस है। लगभग 45 आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज में इस कंपनी का प्रेजेंस है। पोल्स विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइटिंग प्रोजेक्ट्स। तो सुंदर इंडिया, भव्य इंडिया, इसमें अपना योगदान दे रही है कंपनी। रेलवे, आपने देखा होगा रेलवे में आजकल, पहले एक दौर था जब हम डीजल इंजन चलता था, अब तो सब कुछ इलेक्ट्रिक इंजन्स चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रक्चर जो है ये कंपनी तैयार करती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जुड़ गई। और एक और मुझे कमाल की चीज लिखी, जैसे HDD बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। इसका इस्तेमाल जितनी ऑप्टिकल फाइबर की कंपनीज है या ऐसी वो तमाम जगह जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, सो हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग करनी पड़ती है, पाइप डालना है, वायर डालना है, केबल डालना है, तो इनके इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ग्लोबल प्रेजेंस आपको दिखा दो इस कंपनी के बारे में। मोर देन 45 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका, कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे, चिली, बोलिविया, पनामा। नॉर्थ अमेरिका में भी आपको USA, कनाडा, मिडल ईस्ट में आपको कतर, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल, ओमान, और अफ्रीका में भी इस कंपनी का, इवन यूरोप में आप स्पेन तक इसका प्रेजेंस देख सकते हैं। नजदीकी में आपको इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और म्यांमार। तो प्रेजेंस ग्लोबल है और बाकी की सारी जानकारी इंटरनेट पे है। मैं जो आपको चीज दिखाने जा रहा हूं वो टेक्निकल है। ऑलमोस्ट 108 पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी लगभग 20% का एक उछाल दी थी। मैंने कोशिश किया है टेक्निकल वो हर पैरामीटर आपके लिए, मैं जल्दी में फंडामेंटल पे कभी और फिर इसके फाइनेंशियल डाटा पे मैं आप एनालिसिस एक दूंगा, लेकिन टेक्निकल को हम क्या करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि यहां पे आके एक ब्रेकआउट दिख रहा है। सो एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी भी दिन या किसी भी क्षण ये कंपनी अगर 160 ऊपर के क्रॉस कर जाए ना, सो दैट वुड बी गोइंग टू अ वेरी मल्टी बैगर स्टोरी है, क्योंकि 160 क्रॉस करने के बाद से ये जर्नी रुकने वाली नहीं है, ये जर्नी बहुत आगे तक जाने वाली है। और उस केस में जो पुराना हाई है इस स्टॉक में लगभग 260, 320, ये वो सारे लेवल्स आपको आने वाले समय में क्रॉस होते हुए दिखेंगे। एक बार फिर से स्टॉक थैंक यू बोलने से पहले, नाम है स्किपर इंडिया। बाय रेंज आपकी 80 से 110 के बीच होनी चाहिए, और किसी भी तरह का करेक्शन इस स्टॉक में मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैं कुछ अलग चार्ट के पैटर्न आपको दिखाना चाहूंगा। पहला वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे काफी बुलिश दिख रहा है ये।
चार्ट लिंक के थ्रू मैं आपको इसके RSI के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। RSI लगभग 86 क्रॉस कर रहा है, जो दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। 3 मंथ्स के चार्ट देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा। 180 डेज, 9 मंथ्स, यानी स्टॉक टेक्निकल हर उस पैरामीटर पे अब काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा है। सो मेरी तरफ से स्टॉक ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और अगर कभी आपको किसी भी तरह गिरावट मिलती तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। और कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में जरूर करिए, बताइए, फीडबैक दीजिए। जय हिंद।